नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 14 अक्टूबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आपको आशीष क्लासेस ऐप के बारे में। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे पेड कोर्सेज आपको नजर आते हैं, हर एक का डिस्क्रिप्शन उसके नीचे आपको मिल जाएगा। इन पेड कोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट एक पेड कोर्स यहां पर है क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल का। जितने भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो सब के सब आपको न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीडीएफ इन सब का उपलब्ध होता है। 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के होते हैं और 100 क्लोज टेस्ट आपको यहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप ये वाला कोर्स बाई कर सकते हैं। वोकैबुलरी ई बुक यहां पर उपलब्ध है। ई बुक में आप जनवरी से लेकर जून तक के वर्ड्स मिलेंगे आपको एक ई बुक में, और दूसरा ई बुक है जुलाई अगस्त सितंबर का। ये ई बुक आपको वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करेगी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये बताएगी, एग्जाम्पल सेंटेंस भी देगी। तो ये बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाती हैं और बिल्कुल वही वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक यूनिक कलेक्शन है, तो आप ये बाई कर सकते हैं। ये वाला बैच आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए है इस बैच में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट बैच की बात करेंगे, अगला बैच वेडनेसडे को स्टार्ट होगा। कॉमन एरर से करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? आई हैव 2 हाउसेज, इन एवरी हाउस इज ब्रिक बिल्ट। आई हैव 2 हाउसेज, मेरे पास 2 घर हैं। एंड एवरी हाउस इज, अब ये इन नहीं है, ये गलत यहां पे प्रिंट हो गया, इसके जगह पढ़िए एंड एवरी हाउस इज ब्रिक बिल्ट। और हर एक जो हाउस है दोनों घरों में से वो ब्रिक बिल्ट है, ईंटों से बना है। यहां प्रॉब्लम इस चीज की है कि एवरी जो है वो 3 या 3 से अधिक के लिए आता है। समझना बात को, एवरी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? 3 या 3 से अधिक के लिए। यहां कितनी संख्या है? 2 है। 2 है तो एवरी नहीं आएगा, क्या लगेगा? एवरी के स्थान पर यहां पे ईच का प्रयोग किया जाएगा। आपका जो आंसर है वो होगा 2 नंबर। बात समझ में आ रही है? नंबर 2 देखिए, द 2 कंट्रीज हैव अग्रीड टू कोऑपरेट विद वन अनदर। 2 देश सहमत हो गए हैं एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन से है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ईच अदर, दूसरा हम बात करते हैं वन अनदर की। जब संख्या 2 हो तो हम ईच अदर की बात करते हैं, जब संख्या 2 से अधिक हो तो हम बात करते हैं वन अनदर की। तो यहां पे संख्या 2 है, इसलिए वन अनदर नहीं आएगा, इसके स्थान पे ईच अदर आना चाहिए। पार्ट नंबर 3 में एरर होगी। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, आई एम द मैन हु द लॉयर हेल्प्ड। मैं वो व्यक्ति हूं जिसकी लॉयर ने सहायता की। मैं वो व्यक्ति हूं जिसकी लॉयर ने सहायता की। तो ये हु नहीं आएगा, हुम। क्यों आएगा? देखो, मैं वो व्यक्ति सहायता लॉयर ने की, तो लॉयर यहां पे सब्जेक्ट है, हेल्प यहां पे वर्ब है, और सहायता किसकी की वो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट बताने के लिए होम का प्रयोग करते हैं। हु का प्रयोग सब्जेक्ट बताने के लिए होता है। तो तीनों ही क्वेश्चंस प्रोनाउन से थे, तो ये आपके कॉमन एरर के प्रश्न हो गए। करें स्टार्ट आज का सेशन। आज का सेशन एक बार फिर से इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है, और जो भी इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल होते हैं या स्पोर्ट्स आर्टिकल होते हैं वहां पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। थोड़ा सा लैंग्वेज भी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। अस्लिम स्टिमुलस के नाम से ये आर्टिकल है, तो सेशन को एंड तक देखिएगा, और पिछले जितने भी सेशंस आपने मेरे साथ देखे हैं उन सब का रिवीजन करते हुए यहां तक आइए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करेंगे कॉन्फिडेंस रहेगा। एंड तक सेशन को देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, पूरा सेशन देखें, हर एक छोटी छोटी बात को नोट करें। और जब आप कल फिर से सेशन को देखेंगे, शाम को 5 बजे हमारी मुलाकात होगी, उससे पहले ये वाला रिवाइज करके आप आएंगे। तो स्लिम स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्लिम का मतलब दुबला पतला होता है। स्लिम से मतलब क्या है? दुबला पतला। स्टिमुलस का मतलब प्रोत्साहन होता है। एक तो बात समझिए, स्टिमुलस का बहुवचन क्या बनता है? स्टिमुलस का बहुवचन बनता है स्टिमुली। ये उन वर्ड्स में शामिल है जिसके एंड में यूएस आता है, जैसे फोकस होता है, लोकस होता है ना। इसी प्रकार से स्टिमुलस है। तो इन सब का बहुवचन आने का तरीका है, यूएस को आई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा? स्टिमुली। अगर इसका बहुवचन चाहिए तो ये इसका प्लूरल है। स्लिम यहां पे एडजेक्टिव है। स्लिम का मतलब दुबला पतला, लेकिन यहां पे हल्का फुल्का कहेंगे, लाइट कह सकते हो, कम कह सकते हो। तो ये कह रहा है कि जो प्रोत्साहन सरकार ने दिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए या लोगों के लिए, यहां पे क्या किया है? यहां पे सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने या निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा एक घोषणा की गई है। कुछ उपाय यहां पे सुझाए गए हैं, क्योंकि देखिए आजकल अभी हाल फिलहाल इकोनॉमी जो है पटरी से उतरी हुई है,
और इसका कारण जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस कोविड-19 ने बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को तहस नहस करके रख रखा है। सरकार ने थोड़ा सा कुछ उपाय समय समय पर करती रहती है। तो सरकार का एक उपाय यहां पे ये है कि आप देखेंगे एक नाम यहां पे आएगा एलटीसी। एलटीसी का मतलब लीव ट्रेवल अलाउंस होता है कि ट्रेवल करने पर जो आपको भत्ता मिलता है उसमें रियायत आपको मिलेगी, है ना। लीव ट्रेवल अलाउंस का मतलब है कि आप जब ट्रेवल करोगे थोड़ी सी रियायत आपको दी जाएगी, थोड़ा पैसा आपका कम लगेगा, तो इसलिए आप ट्रेवल करना शुरू करो, आप पैसा मार्केट में खर्च करना शुरू करो। पैसा खर्च करोगे तो मार्केट में कैश का फ्लो होगा, है ना। अगर आप कुछ चीजें कंज्यूम कर पाओगे, उपभोग करोगे, तो फिर क्या है, मार्केट में सप्लाई डिमांड सप्लाई वाला जो चीजें बैलेंस हो पाएंगी। इस प्रकार की सरकार की नीयत है। सरकार इस प्रकार से कुछ यहाँ पे कुछ मेजर्स यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, ठीक है ना। तो इसी को लेकर आर्टिकल है, लेकिन लेखक कह रहा है कि जो प्रोत्साहन यहाँ पे सरकार दे रही है वो हल्का फुल्का है, ज्यादा नहीं है। तो लेखक, हालांकि सरकार का प्रयास है खास, लेकिन लोग यहाँ पे जो लेखक है उसको थोड़ा सा लगता है कि कुछ कमी है, थोड़ी गुंजाइश है, कुछ और किया जा सकता था इसमें। तो देखिए विस्तार से पढ़ते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। बहुत सारे नए वर्ड्स आप सीखेंगे, तो हर एक चीज को नोट करते चलिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फ्रेश सेट ऑफ मेजर्स। मेजर्स का मतलब उपाय है, स्टेप्स है। फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, अपोस्ट्रोफी एस मतलब निर्मला सीतारमन के, फ्रेश का मतलब न्यू, नए, सेट ऑफ मेजर्स का मतलब जो भी इन्होंने उपाय चले हैं, है ना, उनके जो नए उपाय हैं। कब की बात है, ऑन मंडे। जब आप उसी दिन की बात करते हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं, उस दिन से लेकर आज तक की बात करते हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो जो उपाय यहाँ पे चले हैं मंडे को, किसके लिए, तो स्पर कंज्यूमर डिमांड। स्पर का मतलब होता है प्रेरित करना, एनकरेज करना। स्पर से मतलब क्या है, प्रेरित करना, एनकरेज करना। किसके लिए करना चाह रही है, ताकि कंज्यूमर डिमांड बढ़े, है ना। उपभोक्ता की जो डिमांड है, उपभोक्ता की डिमांड का मतलब ये है कि जो चीजें वो उपभोग करता है, पैसा खर्च करता है जिस भी मद पर, वो डिमांड यहाँ पे बढ़े। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और पूंजी का जो खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को टोटल मतलब पूरा मिला के एक कैपेक्स भी कह सकते हो, इसके बराबर आप रख सकते हो कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब क्या होता है, कैपेक्स से मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का जो उपाय है, जो नए उपाय यहां पे हैं मंडे को, किसके लिए, कंज्यूमर डिमांड को प्रेरित करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने के लिए इंक्लूड। अब उन मेजर्स के अंदर क्या चीज इंक्लूड है, इसमें शामिल है एन इंटरेस्टिंगली डिजाइन्ड ट्वीक टू द एलटीसी। एक बात समझना, चेंज, जहां पर भी बदलाव शब्द होगा, चाहे वो चेंज हो, चाहे वो अमेंडमेंट हो, चाहे वो ट्वीक हो। ट्वीक का मतलब भी परिवर्तन है, चेंज है, देख सकते हो आप, नीचे दे रखे मैंने सिनोनिम्स इसके। तो जहां पर भी चेंज नामक शब्द होगा, और चेंज किसमें है, उसके लिए आपको टू प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। जहां पर भी चेंज नामक शब्द होगा और जिस चीज में चेंज है वहां पे टू, तो यहां पे टू लगा है। एलटीसी अलाउंसेस में चेंज की बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली डिजाइन्ड है तो ट्वीक तो हो गया यहां पे नाउन, डिजाइन्ड यहां पे हो गया है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, तो इंटरेस्टिंगली यहां पे हो गया है एडवर्ब। बात समझ में आ रही है, इस प्रकार से ये बटा हुआ है। तो कह रहा है कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन का जो फ्रेश सेट ऑफ मेजर्स है मंडे को, इन्होंने कुछ मतलब नए उपाय साझा किए हैं, किसके लिए, ताकि कंज्यूमर की डिमांड क्या हो, बढ़े। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और पूंजी का व्यय जो है, मतलब मार्केट में पैसा आए, इन उपायों में शामिल है। एक तो बड़े ही रोचक, बहुत ही रोचक डिजाइन्ड, रोचकता से डिजाइन किया हुआ परिवर्तन। परिवर्तन किसमें, एलटीसी अलाउंसेस। अलाउंसेस भत्ते होते हैं, एलटीसी मतलब लीव ट्रेवल अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, किसके लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो उन उपायों में ये एक चीज शामिल है, ये कहना चाहता है। बात समझ में आ रही है आपको। लेट मी रिपीट, वित्त मंत्री ने, थोड़ा सा मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इसको यूं कह सकते हैं कि वित्त मंत्री ने मंडे को कुछ उपाय यहां पे घोषित किए हैं। उन उपायों के अंदर यहां पे शामिल है कि इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एलटीसी अलाउंसेस में थोड़ा सा मतलब परिवर्तन किया है, थोड़ी छूट यहां पे मिलेगी ट्रेवल जब वो करेंगे। इस प्रकार की कुछ छूट यहां पे देने का प्रावधान रखा गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है उसके अंदर ऐसा क्यों करना चाहती है, क्योंकि ये मार्केट की जो डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड, उसको बढ़ाना चाहती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहती है। बात समझ में आ गई, आगे देखो। हर रेकॉनिंग, रेकॉनिंग का मतलब है कंसिडरेशन, उनका मानना यह है, ओपिनियन कह सकते हो या फिर आप इसे कंसिडरेशन कह सकते हो, ओपिनियन या कंसिडरेशन। तो उनका मानना, हर आ रहा निर्मला सीतारमन के लिए, रेकॉनिंग हो गया, उनका मानना यह है इज दैट दीज वुड लैंड, कि इससे क्या होगा, ये जो उपाय हैं इनसे क्या होगा,
वुड लैंड 73,000 करोड़ डिमांड स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब बढ़ोतरी होता है, देख सकते हैं आप, ये दे रखा है इंक्रीज, रश या सर्ज, अचानक से बढ़ोतरी को बोलते हैं स्पर्ट। तो ये जो चीजें हैं इससे क्या होगा, 73,000 करोड़ की डिमांड यहां पे मतलब क्या होगा, स्पर्ट होगी, बढ़ोतरी होगी उससे। टू प्रॉप अप, प्रॉप अप का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसके लिए, सहारा देने के लिए। सहारा किसको देना है, द एलिंग इकोनॉमी। एलिंग का मतलब जो मुसीबत में है इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जो कि क्या है, बीमार है। रुग्ण को, बीमार को एलिंग बोलते हैं, लेकिन यहां पे वीक कह सकते हो, कमजोर है ना। तो वो इकोनॉमी जो खराब हालत में है उसको यहां पे सहारा मिलेगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, का मतलब है इस वर्ष के दूसरे हाफ में। सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर का मतलब है इस ये जो आपका इस साल, ये जो वित्त वर्ष है उसके दूसरे हाफ में। 6 महीने गुजर चुके हैं, अगले 6 महीनों में मैंने बताया था ना 4 यहां पे तिमाही देखने को मिलती है आपको। आप अप्रैल से काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तो गया है, अगले 6 महीने बाकी हैं, अक्टूबर से लेकर मार्च, 31 मार्च तक के, उसकी बात ये कर रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है कि उनका मानना यह है कि ये जो उपाय इन्होंने किए हैं इससे 73,000 करोड़ रुपए की डिमांड जो है बढ़ेगी, 73,000 करोड़ रुपए मार्केट में आएगा। ठीक है, किसके लिए, ताकि ये जो हमारी कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था है, खस्ता हालत में जो अर्थव्यवस्था, उसको सहारा मिलेगा इस वित्त वर्ष के दूसरे हाफ में। बात समझ में आ गई? आगे देखो, दिस कुड राइज बियॉन्ड 1 लाख करोड़। ये जो चीज है कुड, यहां पे आपको बता रहा है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी। कुड ऐसा नहीं होता है कि कैन का पास्ट है तो पास्ट की बात ही करेगा, ये प्रेजेंट की बात भी करता है, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। तो ये है जो चीज, दिस कुड राइज, ये जो चीज है बढ़ सकती है 1 लाख करोड़, 73 करोड़ बता रहे ना, ये जो आंकड़ा है ये यहां तक बढ़ सकता है, 1 लाख करोड़ हो सकता है, इफ यदि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, यदि निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, ऑफर्ड सिमिलर एलटीसी इंसेंटिव, उनको भी ऐसा ही इंसेंटिव मिले जो कि गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिल रहा है। लेखक के अपने विचार हैं यहाँ पे, ये तो सारी बातें करी कि सरकार ने क्या स्टेप लिए। अब लेखक कह रहा है कि भाई अगर आपने जो सरकारी कर्मचारियों वाला काम किया है वही अगर आपने सरकारी के साथ साथ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी कर दिया तो फिर यहां पे ये जो राशि है ये बढ़कर 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, उससे भी परे जा सकती है। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे होना। बात समझ में आ रही है? तो ये तो था इस फर्स्ट स्लाइड में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जरूर है, लेकिन मैं इतना आसान कर दूंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके पीछे आपको क्या करना होता है, आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, आपको धीरे धीरे सेंटेंसेस को जोड़ना आना चाहिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो फर्स्ट स्लाइड में था, आगे देखिएगा। विद इंडस्ट्रियल आउटपुट स्लिपिंग फॉर द 6th month इन अ रो इन अगस्त। विद का मतलब के साथ, इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है औद्योगिक जो भी आउटपुट निकला है, उद्योगों से जो कुछ भी आपको मतलब प्राप्ति हुई है, जो प्रोडक्शन हुआ है। तो ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो लगातार 6 महीनों से गिर रहा है। इन अ रो का मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली। तो इसी चीज के साथ कि औद्योगिक उत्पादन लगातार यहां पे 6 महीनों से गिर रहा है। द क्लेमर, क्लेमर का मतलब शोरगुल होता है, कोलाहल होता है। ठीक है, तो जो शोरगुल है किसके लिए, फॉर न्यू स्टिमुलस। अब शोरगुल का मतलब डिमांड उठ रही थी बार बार में कि भाई औद्योगिक उत्पादन तो गिर ही रहा है 6 महीने से, इसलिए डिमांड बार बार में इस बात की उठ रही थी कि न्यू स्टिमुलस मेजर्स लाए जाएं, नए प्रोत्साहन के उपाय किए जाएं। स्टिमुलस प्रोत्साहन को बोलते हैं, मेजर्स का मतलब उपाय होता है, क्लेमर का मतलब शोरगुल होता है। हैड बीन ग्रोइंग, ये डिमांड जो है बढ़ रही थी, हैड बीन ग्रोइंग बढ़ रही थी, अहेड ऑफ, अहेड के साथ में ऑफ लगता है, किससे पहले, किससे पहले, पर्टिकुलरली विशेष रूप से ब्लीक फेस्टिव सीजन। ब्लीक का मतलब क्या होता है, ब्लीक से मतलब है अनप्रॉमिसिंग, अनफेवरेबल, ग्लूमी या होपलेस। यहां बिल्कुल सटीक देखना चाहो तो होपलेस, निराशाजनक। फेस्टिव सीजन, उत्सव के चूंकि अब मौसम आएगा, दिवाली आएगी, इसी की बात कर रहा है, तो कह रहा है दिवाली से पहले, है ना, ये फेस्टिव सीजन से पहले। एक बार फिर समझना, 6 महीने से लगातार औद्योगिक जो आउटपुट है वो गिर रहा है। इसके चलते, इसी के साथ फेस्टिव सीजन जो कि निराशाजनक रहने वाला है, सीधी सी बात है, क्योंकि इस बार वो तेजी नहीं, जितनी की तेजी हम देखने में आती है इस सीजन में। उससे पहले जो नए स्टिमुलस मेजर्स के लिए जो शोरगुल था वो लगातार क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, बार बार डिमांड करने लग गए थे लोग कि भाई सरकार कुछ लेकर आए, कुछ नई नीतियां लेकर आए ताकि कुछ तो पटरी पर आए, ये कहना चाहता है। बट दिस पैकेज, लेकिन ये वाला जो पैकेज है, विच विल कॉस्ट द एक्सचेकर अबाउट 0.2% ऑफ जीडीपी। एक्सचेकर होता है खजाना, क्या होता है, खजाना, ट्रेजरी कह सकते हो। लेकिन ये जो पैकेज आया है, विच आ रहा है इस पैकेज के लिए, जो कि
विल कॉस्ट द एक्सचेकर, इसका मतलब है कि जीडीपी का 0.2% भार पड़ेगा, जीडीपी का 0.2% यहां पे सरकार को व्यय करना पड़ेगा इस पैकेज के साथ। भी कोई भी घोषणा आपने कर दी कि हम इतनी मदद करेंगे, तो मदद, पैसों की मदद कर रहे हो तो पैसा तो लगेगा ना आपका। तो ये कह रहा है कि जीडीपी का 0.2% लगभग यहां पे खजाने पर भार पड़ेगा, टेकिंग ओवरऑल फिस्कल सपोर्ट थ्रू द पेंडेमिक। तो इस पेंडेमिक वाले माहौल में, थ्रू का मतलब में से होकर, तो इस पेंडेमिक के अंदर, इस वैश्विक महामारी में, इस दौर के अंदर सरकार ने जो कुछ भी हेल्प करी है ना अब तक, जो भी सपोर्ट किया है, तो टेकिंग, ले जाते हुए, जब दो काम साथ में होते हैं उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस एक्शन, और इनको दर्शाने के लिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ता है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टेकिंग ओवरऑल फिस्कल सपोर्ट, फिस्कल मतलब वित्तीय, सपोर्ट का मतलब सहारा, ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर। इस प्रकार से 0.2% भार पड़ गया इससे, तो जो जितना भी इस पेंडेमिक के दौर में सरकार ने सहायता की है ना, वो सहायता बढ़कर कितनी हो जाएगी, जीडीपी का 1.7% तक पहुंच जाएगी। मे नॉट बी एज परस्यूसिव, परस्यूसिव का मतलब है कन्विंसिंग, है ना, या इफेक्टिव, प्रभावी होना, है ना, या फिर किसी को विश्वास दिलाने वाला हो सकता है। ये जो पैकेज है इसी की बात कर रहा है। हो सकता है कि ये उतना इफेक्टिव नहीं हो जितना कि एज के बीच में आ रहा है। तो डिग्री कौन सी हो सकती है, एडजेक्टिव है डेफिनेटली, और डिग्री पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि डिग्री हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडवर्ब की बात करते हैं, ये एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि ये जो पैकेज है वो उतना प्रभावी नहीं हो शायद जितना कि मे हैव बीन एनविजिज्ड, एनविजिज्ड बोलते हैं, एनविजिज इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब है जितना कि आपने पहले से देखा हुआ था। फोरसी करना, प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, फोरटेल करना, जितना आपने पहले से अंदाजा लगाया हुआ था ना, उतना प्रभावी ना हो शायद। बात समझ में आ गई? क्या कहा? अब थोड़ा सा देखो, इसको मैं और अधिक आसान करूं तो ये कहोगे, लेकिन ये वाला जो पैकेज है ये हो सकता है कि उतना परस्यूएसिव ना हो जितना कि इसको माना गया था। ठीक है, बीच में परिचय है पैकेज के बारे में कि ये पैकेज जो है वो जीडीपी का 0.2% भार होगा, जीडीपी का 0.2% पैसा खर्च होगा इसमें। और इस प्रकार से जितनी भी धनराशि का सपोर्ट यहां पे गवर्नमेंट ने किया है ना पेंडेमिक के माहौल में, वो पहुंच जाएगा जीडीपी का 1.7% तक। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, देखिए आगे। एनहांसिंग, एनहांस का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। एनहांसिंग द सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स पढ़ सकते हैं, देखो यहां पे आएगा ये कैपेक्स, मैं इसी की बात कर रहा हूं। एनहांसिंग ये जेरेंड है क्योंकि इसको देखकर आगे वर्ब लगी है। जब किसी आईएनजी फॉर्म को देखकर आगे वर्ब अप्लाई करते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म को क्या कहेंगे आप? जेरेंड कहेंगे। एनहांसिंग द सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो केंद्र सरकार का जो पूंजी का खर्चा है उसको बढ़ाना इन स्पेसिफिक सेक्टर्स, और खर्चा किस में? कुछ विशेष सेक्टर्स में। बाई 25,000 करोड़, और कितने तक बढ़ाना? 25,000 करोड़ तक बढ़ा देना। फ्रॉम द एक्सटेंट लेवल, एक्सटेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, जो वर्तमान में बना हुआ है। एक्सटेंट का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग लिख रखा है मैंने, सॉरी, चलिए, है ना, जो भी एग्जिस्टिंग है ना, और जो भी मतलब वर्तमान में है उसको बोल रहे हैं। तो कह रहा है, लेकिन सॉरी, ये कह रहा है कि केंद्र सरकार जो खर्चा है, जो विशेष सेक्टर्स में खर्चा होता है, उसको 25,000 करोड़ तक बढ़ाना वर्तमान लेवल से, और वर्तमान लेवल कितना है? 4.12 लाख करोड़ है। ये एनहांस करना जो है, अब इसको देखकर इज है, लॉडेबल है। लॉडेबल का मतलब एडमिरेबल है, प्रशंसा योग्य है, प्रेज वर्दी है ना। प्रशंसा योग्य को बोलते हैं लॉडेबल, प्रेज वर्दी कह सकते हो या एडमिरेबल कह सकते हो, ये इसके सिनोनिम्स है। बात समझ में आई आपको? लेट मी रिपीट। केंद्र सरकार का जो पूंजी का खर्चा है विशेष सेक्टर्स में, उसको 25,000 करोड़ तक बढ़ाना वर्तमान लेवल से। वर्तमान लेवल कितना है? 4.12 लाख करोड़ है। ये बढ़ाना का जो प्रोसेस है ये लॉडेबल है, प्रशंसनीय है। ये भी याद रखिए कि जब जेरेंड सब्जेक्ट होता है या इन्फिनिटिव सब्जेक्ट होता है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, इसीलिए इज है, वरना ये आर भी तो आ सकता था, लेकिन जेरेंड के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है। बट पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन कह रहा है कि जो पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस है, जो ये वैश्विक महामारी की रेस्ट्रिक्शंस हैं, हैव अफेक्टेड, रेस्ट्रिक्शन मतलब लॉकडाउन वगैरह लगा दिया था, ये रेस्ट्रिक्शन से थी। इसने क्या कर दिया है? इन रेस्ट्रिक्शंस प्लूरल आ गया, इस कारण से हैव, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। इसने प्रभावित किया द एबिलिटी टू गेट न्यू प्रोजेक्ट्स गोइंग, कि जो एक सामर्थ्य था ना कि नए प्रोजेक्ट्स चल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स जारी रह सकते हैं, इस सामर्थ्य को, इस एबिलिटी को प्रभावित कर दिया पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस ने। टिल अगस्त तक जस्ट अबाउट 1.34 लाख करोड़ ऑफ द बजटेड कैपेक्स। तो कह रहा है अगस्त तक जस्ट अबाउट, केवल कितना? लगभग 1.34 लाख करोड़
किसका? बजटेड कैपेक्स। बजट कैपेक्स का मतलब जो भी बजट के अंदर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है कि हम इतना ही खर्च करेंगे बजट का, वो होता है बजटेड कैपेक्स। हैड बीन स्पेंट का मतलब खर्च किया गया था, पैसिव वॉइस है क्योंकि बीन के साथ थर्ड फॉर्म है। बात समझना फिर से, अगस्त तक केवल 1.34 लाख करोड़, जितना भी आपने बजट में कहा था कि इतना पैसा हम खर्च करेंगे, उसका केवल 1.34 लाख करोड़ ही खर्च किया गया था अगस्त तक। ठीक है, आगे देखें। देखो यहां पे तो कितना था, ये तो वर्तमान था, बढ़ा रहे हैं इतना और कह रहे हैं खर्च कितना हुआ, इतना ही खर्च हुआ। आगे देखो, द सेम प्रॉब्लम, वही जो समस्या है। प्लेग्स का मतलब होता है प्रताड़ित करना, ट्रबल डालना, ये सब प्लेग के मतलब होते हैं। अफ्लिक्ट, बीसेट, पेस्टर या टॉर्चर। तो ये जो सेम प्रॉब्लम है वो मुसीबत बनी हुई है द 12,000 करोड़ ऑफर, जो 12,000 करोड़ रुपए वो पैसा जो ऑफर किया गया है एज एन इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन। किस रूप में? कि इस पे कोई इंटरेस्ट ब्याज नहीं लगेगा और 50 साल तक आप ये लोन काम में ले सकते हो। किसको? राज्यों को। फॉर कैपिटल स्पेंडिंग, किसके लिए? कि राज्य पैसा खर्च करे ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीनों में। पैसा खर्च करना भी इंपॉर्टेंट है, बचाना ही इंपॉर्टेंट नहीं, खर्च करना भी इंपॉर्टेंट है। खर्च नहीं होता है तो क्या हालत हो सकती है, आप समझ सकते हैं इससे। ठीक है, तो कह रहा है कि सेम प्रॉब्लम जो है, वही प्रॉब्लम जो है वो यहां पे मुसीबत बनी हुई है, वो यहां पे हमें प्रताड़ित कर रही है। किसको? 12,000 करोड़ को। 12,000 करोड़ कौन सी राशि है? ये वो राशि है जो कि राज्यों को लोन के तौर पर दी गई है और कहा गया है कि 50 साल तक आप लोन ले सकते हो 12,000 करोड़ का, और इस पर कोई आपका ब्याज नहीं लगेगा। ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अगले 6 महीनों में खर्च करो। समझ में आ गया? आगे देखो, वाइल स्टेट्स हैव बीन अलाउड, अब कह रहा है यद्यपि स्टेट्स को अलाउ किया गया है टू यूज दीज लोन्स, कि इन लोन्स का यूज करें। स्टेट्स को कहा गया है कि भाई हम पैसा दे रहे हैं ना आपको, आप खर्च करो। टू पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब हिसाब चुकता करना, पैसा चुकाना। किसके लिए? पे ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यूज। एग्जिस्टिंग का मतलब जो एक्सटेंट था, है ना, जो एग्जिस्टेंट था, जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में अस्तित्व में है। कॉन्ट्रैक्टर में ठेकेदार, तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब सरकार के कामकाज करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका जो बकाया चल रहा है, ड्यूज मतलब बकाया, उनको चुकता करने के लिए कहा गया स्टेट्स को कि पैसा खर्च कर दो। आपको जो 12,000 करोड़ मिल रहे हैं ना, तो पहले तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को चुकाओ। द अमाउंट्स ऑन ऑफर, जो यहां पे अमाउंट ऑफर किया गया है, आर, अमाउंट्स को देखकर आ रहे हैं, अनलाइकली टू हैव एन इंपैक्ट। अनलाइकली का मतलब संभावना नहीं है, लाइकली टू का मतलब संभावना होना होता है, अनलाइकली का मतलब संभावना नहीं है। तो जो अमाउंट्स ऑफर किया गया है ये हो सकता है या संभावना नहीं है ऐसी कोई असर पड़ेगा इसका। ₹2,000 करोड़ हैज बीन सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब है एक तरफ रख देना। बहुत सिंपल है, देखो ये फ्रेजल वर्ब, सेट का मतलब रखना, असाइड का मतलब एक तरफ। तो आपने कुछ पैसा, जैसे 100 रुपए आपने कमाए, उसमें 10 रुपए आपने रख दिए बचा के, वो है एक तरफ रख देना। तो 2,000 करोड़ रुपए को एक तरफ रख दिया गया है। हैज बीन सेट असाइड है, सेट की तीनों फॉर्म सेम ही होती है, सेट सेट सेट, तो थर्ड फॉर्म है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है। तो 2,000 करोड़ को एक तरफ रख दिया गया है किस राज्यों के लिए? दैट मैनेज, वो राज्य जो कि मैनेज करते हैं, टू कंप्लीट 3 of 4 रिफॉर्म्स, जो 4 सुधार के, जो 4 रिफॉर्म सुधार होता है, 4 सुधार जो सुझाए गए हैं, मैंडेटेड जो सजेस्ट किए गए हैं, जो डिमांड की गई है, जो ऑर्डर दिया गया है, जो आदेशित है, उसको मैंडेट बोलते हैं। इन द अर्लियर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जो पहले, अर्लियर मतलब समय में पहले वाला, जो पहले आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जो भी 4 सुधारों के लिए कहा था स्टेट को कि ये 4 रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसका आदेश मिला था, उनमें से 3 अगर सुधार किसी राज्य ने कंप्लीट कर लिए हों, उसके लिए 2,000 करोड़ रुपए अलग से रख दिए गए हैं। इन ऑर्डर टू, मतलब इस उद्देश्य से, ये फ्रेज है पूरी, इसको ऐसा कैसा रटना है, इसका ऐसा समझना है। इन ऑर्डर टू मतलब इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? गेट एडिशनल बोरोइंग लीवे, ताकि उनको अतिरिक्त उधार की आजादी मिले। ये पैसा अतिरिक्त 2,000 करोड़ अतिरिक्त मिल रहा है, उनको अतिरिक्त उधार की आजादी मिले। लीवे का मतलब होता है फ्रीडम। फिर देखना, कह रहा है कि जो अमाउंट है जो ऑफर किया जा रहा है उसकी संभावना नहीं है कोई प्रभाव डालने की, है ना। एक बार फिर समझना, इसको ऐसे समझो क्योंकि 2 क्लोज हैं, एक क्लोज तो ये वाला है, एक ये वाला। तो यद्यपि स्टेट्स को कह दिया गया है कि आप इन लोन का प्रयोग करो कॉन्ट्रैक्टर्स का बकाया चुकाने के लिए, फिर भी जो अमाउंट आप ऑफर कर रहे हो उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला, संभावना नहीं है ऐसी। फिर आगे नई बात है, 2,000 करोड़ रुपए जो है उसको अलग से रखा गया है स्टेट के लिए, वो स्टेट जिनको
इस पैकेज के तहत कहा गया था 4 सुधार करने हैं, उनमें से 3 उन्होंने कर लिए हैं। उनके लिए कहा गया है 2000 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे। किस लिए? ताकि उनको बोरो करने का जो स्वतंत्रता है वो एक्स्ट्रा मिल जाए, उधार लेने की आ जाए थोड़ी एक्स्ट्रा। 12,000 करोड़ सबके लिए है, 2,000 करोड़ उनके लिए है जिन्होंने 4 में से 3 सुधार कर लिए हों। ओनली सम स्टेट्स में क्वालिफाई फॉर दिस। अब कह रहा है केवल कुछ ही स्टेट्स होंगे जो हो सकता है, में संभावना बताता है। क्वालिफाई फॉर दिस मतलब है जो इस कैटेगरी में आएंगे कि 4 में से 3 सुधार आपने किए, इस कैटेगरी में आने वाले कितने लोग होंगे? बहुत ही कम होंगे। कुछ ही स्टेट्स होंगे जो इन 4 में से 3 सुधार किसी ने किए होंगे। टू मेनी कंडीशंस, बहुत सारी शर्तें। परवेड, ऑल्सो का प्रयोग आप मैन वर्ब से पहले करते हैं, याद रखो। परवेड का मतलब व्याप्त होना होता है, स्प्रेड होना होता है, फैल जाना होता है, परमिएट होना होता है। तो कह रहा है बहुत सारी कंडीशंस जो हैं उसने भी मतलब फैली हुई हैं। द कंजम्पशन पुश का मतलब हो गया जो आप एक प्रोत्साहन, पुश का धक्का देना होता है, एनकरेज करना होता है, प्रोड करना होता है, नज करना होता है, यही सब होता है। तो उपभोग के लिए जो आप पुश कर रहे हो, भाई किस लिए कर रहे हो सारे पैकेज? इसलिए ना कि कंजम्पशन बढ़े, उपभोग बढ़े, पैसा खर्च करें मार्केट में, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो इसमें काफी सारी कंडीशंस भी रोड़ा बनी हुई है, ये कहना चाहता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी शर्तें हैं लगा रखी है सरकार ने जो इसके अंदर रोड़ा बनी हुई है। लिंकिंग एलटीसी पर्क्स, समझना एलटीसी पर्क्स, पर्क्स का मतलब होता है फ्रिंज बेनिफिट। पर्क्स का मतलब होता है फ्रिंज बेनिफिट, अतिरिक्त लाभ। फ्रिंज बेनिफिट कह सकते हो, एडिशनल बेनिफिट कह सकते हो। फ्रिंज बेनिफिट या एडिशनल बेनिफिट, ये होता है पर्क। तो एलटीसी के जो पर्क्स हैं उसको लिंक करना, उसको जोड़ना किसके साथ? यहां देखो इसके साथ, ये टू लग रखा है लिंक के साथ, लिंक में टू लगता है। यहां थोड़ा सा इसको जोड़ के चलते हैं कि गवर्नमेंट स्टाफ जो है, जो सरकारी स्टाफ है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो भी एलटीसी पर्क्स मिलने हैं, उनको जो भी ये एलटीसी बताया ना, लीव ट्रैवल अलाउंस वाला बताया था, तो ये एलटीसी जो पर्क्स मिलने हैं उनको लिंक करना, गवर्नमेंट स्टाफ को जो मिलना है उसको लिंक करना। बीच में थोड़ा परिचय दे दिया लेखक ने कि ये स्टाफ कौन सा, ये वो स्टाफ हु हैव नॉट अवेल्ड, अवेल का मतलब लाभ उठाना, जिन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया है, डैम इन स्कीम का, यट अब तक, ड्यू टू किस कारण से, रेस्ट्रिक्टेड ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल प्रतिबंधित था, बस वगैरह नहीं चल रही थी, ट्रेन नहीं चल रही थी, इस कारण ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान। बाकी वाक्य तो छोटा सा था, वाक्य इतना सा था कि एलटीसी पर्क्स को जोड़ना, किससे जोड़ना? स्पेंडिंग ऑन नॉन ट्रैवल आइटम्स, कि नॉन ट्रैवल आइटम से जोड़ दो जिनको इस चीज का लाभ नहीं मिला। भाई आपको पैसा दिया गया आइसक्रीम खरीदने के लिए, लेकिन आपने आइसक्रीम नहीं खरीदी क्योंकि आइसक्रीम की दुकान बंद थी, तो वो पैसा आपको कह दिया पेरेंट्स ने कि ठीक है आज आइसक्रीम नहीं मिली तो आप एक काम करो, कुछ और जो मनचाहा चीज है वो खरीद लो, लेकिन खरीद लो, वो पैसा आपको कुछ ना कुछ खर्च करने के लिए दिया गया। वही बात इसमें है कि एलटीसी पर्क्स जो दिए गए थे गवर्नमेंट स्टाफ को, वो गवर्नमेंट स्टाफ जिसने इसका फायदा नहीं उठा पाया, क्यों? क्योंकि ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे पेंडेमिक के दौरान। इस चीज को लिंक कर दिया गया है। लिंक करना किसके लिए? लिंक कर दिया है कि नॉन ट्रैवल आइटम्स पे खर्च कर सकते हो, हालांकि पैसा आपको मिल तो रहा है इसलिए कि आपको खर्च करना है ट्रैवल पे, लेकिन ट्रैवल वाली चीजें तो बंद थी, इसलिए आप इसको नॉन ट्रैवल आइटम पे खर्च कर दो, जो यात्रा संबंधी नहीं है उस पे खर्च कर दो। ये दो चीज है। अब ये लिंकिंग यहाँ पे जेरेंड है, फिर बता दूं जेरेंड इसलिए है क्योंकि इसको देखकर वर्ब लग रही है, और जब जेरेंड को देखकर वर्ब लग रही है तो सिंगुलर आएगी। तो ये जो चीज है ये एक इनोवेटिव नज है। इनोवेटिव मतलब नया, नवीन, नज का मतलब प्रोत्साहन, तो ये एक नया प्रोत्साहन है, एक अपने आप में एक नई स्कीम है गवर्नमेंट की। मतलब पैसा खर्च तो करना ही करना है, पैसा तो दिया जाएगा आपको, आपने अगर ट्रैवल पे खर्च नहीं किया तो इस पे खर्च कर दो, ये भी सुविधा मिल रही है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे पेच फंसा दिया है गवर्नमेंट ने कि खर्च करना है तो कैसे करना, थोड़ी शर्तें लगा दी है, देखो समझना। बट रिक्वायरिंग देम, लेकिन उनसे ये चाहा जा रहा है, देम आ रहा है गवर्नमेंट स्टाफ के लिए, टू स्पेंड 3 टाइम्स, की वो 3 गुना खर्च करे, दे रिटर्न टिकट फेयर्स। जो रिटर्न टिकट किराया होता है, फेयर का मतलब किराया, भाई आपको पैसा मिला टिकट खरीदने का, आपको पैसा मिला कि ट्रेवल पे खर्च करो, आप वो खर्च नहीं कर पाए तो इसलिए क्या किया, आपसे कहा कि नॉन ट्रेवल आइटम पे खर्च कर दो, लेकिन सरकार ने शर्त रख दी कि जो आपको टिकट, रिटर्न टिकट फेयर जो आपको मिल रहा है ना, उसका 3 गुना खर्च करो। किस पे? अंडर एलटीसी, इसके तहत जो एलटीसी का पैसा मिल रहा है आपको, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। एलटीसी कौन सी? जो एलटीसी है गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी कैटेगरी में आती है, उस पर अट्रैक्टिंग एटलीस्ट 12% जीएसटी। और इससे क्या होगा, सरकार को
फायदा मिलेगा, अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी, खींचेगी 12% जीएसटी। किससे? जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स, वेंडर्स विक्रेता। तो वो विक्रेता जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है वहां से 12% मिलेगा। तो ये जो चीज चाह रहे हो ना आप, ये फिर से जेरेंट है, ये हो सकता है टू प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब काफी नियमों बंधी हुई है, काफी सारे नियमों बंधी हुई है चीज, एंड ओवरलुक्स, और हो सकता है कि ये ओवरलुक करती है, मतलब अनदेखी करती है। अनदेखी करने को ओवरलुक बोलते हैं। द रिलेक्टेंस, अनिच्छा, अनविलिंगनेस, किसकी अनदेखी करती है? अनविलिंगनेस की, अनिच्छा की। और अनिच्छा किसकी है? टुवार्ड्स डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी होता है अपने विवेकपूर्ण, मतलब कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, नॉन मैंडेटरी है, अनिवार्य नहीं है। स्पेंडिंग, खर्चा, ड्यू टू, कारण क्या है? लो विजिबिलिटी ऑन द इकोनॉमीज प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट संभावना, पॉसिबिलिटी कि आर्थिक तौर पर अगर आप देखें तो संभावना जो है वो लो विजिबिलिटी वहां पे है, मतलब कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है कि अर्थव्यवस्था बढ़िया चलेगी। इसके चलते यहां पे जो अनिच्छा थी किसकी ओर की वो ऐच्छिक रूप से स्पेंड करें, इस चीज को लेकर यहां पे हो सकता है कि ये शर्तों में बांध रहे हो, ये ज्यादा मतलब आपको मतलब ये अनदेखी करता है उस चीज की कि यहां पे खुद की इच्छा से खर्च करना होना चाहिए, लेकिन बाध्य आप कर रहे हो उनको, ये गलत चीज है। एक बार फिर समझना। लेकिन उन गवर्नमेंट स्टाफ से ये चाहना कि वो अपनी रिटर्न टिकट जो किराया है उसका 3 गुना खर्च करे एलटीसी के तहत, जीएसटी है ना, जो गुड्स एंड सर्विस है उन पर, ताकि गवर्नमेंट को जो जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं उनसे 12% जीएसटी लेने का मौका मिल जाए। ये हो सकता है कि कहीं ज्यादा प्रिस्क्रिप्टिव हो और ये अनदेखी करता हो किसकी? अनिच्छा की। अब अनिच्छा किस चीज की है? अनिच्छा है कि वो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो होती है ना, कि अभी फिलहाल कोई व्यक्ति चाहता नहीं है कि मैं मेरे विवेक से, मैं मेरी इच्छा से कुछ खर्च करूं, कोई नहीं चाह रहा फिलहाल, क्योंकि सभी मार्केट जो है बिल्कुल मंद पड़ा है, स्लंप वहां पे मार्केट में मंदी है। इसके चलते कोई नहीं चाह रहा कि वो खर्च करे, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि इकोनॉमी की जो संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाएं उसमें लो विजिबिलिटी है, उसमें कुछ अच्छा आसार नजर नहीं आ रहा, अच्छे मतलब संकेत नजर नहीं आ रहे, इसलिए पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा है। तो उस चीज की ये अनदेखी कर रहा है। बात समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा मैं और अधिक व्यवहारिक बात अगर करूं तो इसको यूं कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है पैसा आपको दिया, किसके लिए दिया? अलाउंस, कि आप ट्रेवल पे खर्च करो। गवर्नमेंट स्टाफ ने कहा कि साहब ट्रेवल पे खर्च कहां से करें, भी आपको स्पेसिफिकली दिया ही पैसा उसके लिए था। गवर्नमेंट स्टाफ ने कहा कि आपने तो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, ट्रेन पे बस पे कहां से खर्च करें। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, आप नॉन ट्रेवल आइटम पे खर्च करो। लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त ये है कि आप जो भी पैसा खर्च करोगे ना वो 3 गुना होना चाहिए। अब इसके एवज में सरकार क्या चाहती है कि आप जो भी खरीदारी करोगे ना, वो पैसा खरीदारी मार्केट से करोगे, वो वहां से करो जो जीएसटी फर्म्स है, जो जीएसटी वेंडर्स हैं, उससे क्या होगा? 12% जीएसटी हमारे को मिलेगा। तो ये जो चीज आप बांध रहे हो ना इस प्रकार से, तो ये आप एक चीज चाहते हो कि मैं मेरे विवेक से खर्च करूं, है ना। आप तो यही चाहते हो कि मैं किसी की बाध्यता में खर्च ना करूं, मेरे विवेक से खर्च करूं, जो मुझे जरूरी है वहीं पे खर्च करूं, नहीं जरूरी है तो बचा के रखूं, उस पैसे को सेविंग्स में रखूं। लेकिन इस चीज की अनदेखी करती हुई रूल है, ये कंडीशंस है, ये कहना चाहता है। एलिजिबल एम्प्लॉइज, एलिजिबल मतलब योग्य, जो भी नियमों के अनुसार योग्य हैं। तो ये जो एम्प्लॉइज हैं मे फाइंड, हो सकता है कि ये इस स्कीम को पाएं कॉम्प्लेक्स, इस स्कीम को, ये स्कीम उनको कॉम्प्लेक्स लगे एंड टू एक्सपेंसिव, और हो सकता है कि ये स्कीम उनको बहुत महंगी भी लगे टू अवेल, लाभ उठाने के लिए। अवेल का मतलब बेनिफिट लेना, लाभ उठाना। तो ये जो एलिजिबल एम्प्लॉइज है, जो कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं कि उनको ये जो एलटीसी जो है इसके तहत पैसा मिलेगा, है ना, ये जो चाहते हैं कि इनको एलटीसी के तहत पैसा मिलेगा, वो कर्मचारी जो है उनको लग सकता है कि ये स्कीम बहुत ही जटिल है, क्योंकि बहुत नियम बांध दिया उनको, और बहुत महंगी भी लग सकती है कि अगर उन्होंने इसका लाभ उठाया तो ज्यादा पैसा खर्च और हो जाएगा उनका। तो वन होप्स, कोई भी व्यक्ति जो है वो आशा करता है, द गवर्नमेंट हैज मोर इन इट्स क्वीवर, क्वीवर का मतलब तरकश, जिसमें तीर रखे होते हैं। तो ये कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो है उसकी आशा है कि गवर्नमेंट के पास तरकश में और तीर हो, इसका मतलब उनके पास और योजनाएं हो। किसके लिए? टू एक्सपेडाइट रिकवरी। एक्सपेडाइट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, एक्सिलरेट करना, ताकि रिकवरी को एक्सिलरेट किया जा सके। ये कोई भी व्यक्ति है उसकी आशा है। हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार के तरकश में और भी तीर हो, उसके पास इन योजनाओं के अलावा और भी योजना हो, कि ये योजना तो काम नहीं कर रही, बाकी कोई और योजना हो जिसमें रिकवरी लाई जा सके। ऐसा किसी भी व्यक्ति की चाहत है, एक्सपेक्टेशन है सरकार से।
ये जो आपको वर्ड्स मिल रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि वोकैबुलरी का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर ही। 5 सेशंस आपको पर मंथ मिलेंगे, लाइव सेशंस वो होंगे। उसके लिए आप यूट्यूब पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको मिलेगा सब्सक्राइब बटन के पास में, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे लाइव इंटरेक्शन आप कर पाएंगे, अच्छी तरीके से वर्ड सीख पाएंगे। आगे देखो, वेटिंग टू लॉन्ग फॉर द पेंडेमिक टू ईज। तो कह रहा है इंतजार करना, और वो भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक। किसके लिए? कि पेंडेमिक जो है, टू ईज का मतलब पेंडेमिक का असर कम हो जाए। बिफोर लूजनिंग द पर्स स्ट्रिंग्स। अब ये लूजनिंग द पर्स स्ट्रिंग्स का मतलब क्या है, देखो समझना। पर्स का मतलब वॉलेट, जो आपका पैसा है। आप जेब ढीली करना बोलते हैं जिसको, जेब ढीली करना मतलब पैसा खर्च करना। तो पर्स की स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग वैसे पर्स पहले क्या थे, पहले मतलब जैसे एक स्ट्रिंग आया करती थी, उसको खींच के बंद करते थे। आपने देखा होगा गाँव के अंदर अभी भी ऐसे पर्स होते हैं। स्ट्रिंग का मतलब डोर होती है, रस्सी होती है ना। तो उस स्ट्रिंग को ढीला करना मतलब वहां से पैसा निकालने के ढीला करते हो, पर्स को खोलते हो आप। तो वही है कि वेटिंग टू लॉन्ग, कि काफी लंबे समय इंतजार करना। किससे, किसके लिए? कि ये वैश्विक महामारी जो है उसका असर धीमा हो जाए, वो धीमी पड़ जाए। किससे पहले? पैसा खर्च करने से पहले, फर्दर, आगे। कुड एक्सटेंड, वो हो सकता है, कुड यहां संभावना बता रहा है कि हो सकता है, एक्सटेंड द पेन, कि ये इस दर्द को बढ़ा दे, ये इस दुख को और बढ़ा दे। द फोकस शुड नॉट जस्ट बी। अब जो ध्यान है वो किस पर नहीं, केवल इस पर नहीं होना चाहिए। फोकस आपने ऑन लगेगा, ध्यान रखना। तो फोकस केवल इस पर नहीं होना चाहिए कि कंज्यूरिंग, कंज्यूरिंग का मतलब जादू करना कह सकते हो, या किसी चीज को मटेरियलाइज या प्रोड्यूस करना कह सकते हो, यथार्थ रूप में लेकर आना कह सकते हो। तो फोकस जो है वो केवल इस पर नहीं होना चाहिए कि कंज्यूरिंग ए ट्रिकल डाउन स्टिमुलस। ट्रिकल डाउन मतलब ऐसा प्रोत्साहन जो कि धीमे धीमे पहुंचता है, रिश्ते रिश्ते पहुंचता है। ट्रिकल का मतलब, ट्रिकल डाउन का मतलब कोई भी, जैसे आपने यहां सुधार किया, इस सुधार के बाद में आपको ये सुधार यहां पहुंचता है, फिर यहां पहुंचता है, फिर यहां पहुंचता है। इस तरह धीरे धीरे पहुंचता है सुधार, जहां तक पहुंचाना है। इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन स्टिमुलस। फ्रॉम दोज, उनसे, विद देयर जॉब्स, जिनके पास अपना जॉब है, एंड सेविंग्स, जिनके पास उनकी सेविंग्स है। इंटैक्ट का मतलब जिसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है, वैसे के वैसे रूप में है। बट ऑल्सो, ना केवल उस पर बल्कि इस पर भी, ऑन रिलीफ मेजर्स, जो भी राहत के कार्य हैं उनके लिए, जिनके पास ना जॉब है ना सेविंग्स है। एक बार समझना फिर से, फोकस किस बात पर होना चाहिए? फोकस इस बात पर, केवल इस बात पर नहीं होना चाहिए कि जिनके पास जॉब है, जिनके पास अपने सेविंग्स पड़ी हुई हैं, सेविंग्स में कुछ नुकसान नहीं हुआ है, केवल उन्हीं को ही आप ये चीज पहुंचाओ, उन्हीं के लिए चीजें साक्षात रूप में लेकर आओ, उन्हीं चीजों को जादुई रूप से आप मटेरियलाइज करो, है ना। बल्कि उनके लिए भी ये रिलीफ मेजर्स होने चाहिए। मतलब ध्यान उस पर भी होना चाहिए कि रिलीफ मेजर्स आप लेंगे किसके लिए? उन लोगों के लिए भी जिनके पास ना जॉब है ना सेविंग्स है। आगे देखो, इवन द IMF, IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, डे लगता है इससे पहले। तो IMF भी हैज बीन अर्जिंग, वो मतलब निवेदन कर रहा है कंट्रीज से। अर्ज का मतलब निवेदन करना कह सकते हो। तो IMF भी कंट्रीज से कह रहा है टू स्पेंड नाउ टू डिमिनिश द डैमेज, कि आप ये जो डैमेज हो चुका है, ये जो क्षति पहुंची है अर्थव्यवस्था को, इसको कम करने के लिए खर्च करें। ठीक है। तो IMF भी अब अर्ज कर रहा है, IMF भी कह रहा है देशों से कि आप ये क्षति पहुंची अर्थव्यवस्था को, उसके लिए खर्चा करना शुरू करें, पैसा मतलब मार्केट में डालें, आप मतलब स्पेंड करें पैसा। अवॉइडिंग स्पेंडिंग, अब अवॉइड के बाद तो वैसे भी ING लगता है, याद रखना। तो स्पेंडिंग अवॉइड करना, खर्चे को अवॉइड करना, नाउ, अब, किसके लिए? ताकि आपका फिस्कल डिसिप्लिन बना रहे, वित्तीय अनुशासन बना रहे। वित्तीय अनुशासन क्या होता है? कि आपने बजट लगाया 3,000 रुपए मुझे खर्च करने, मैंने में 3,000 से ऊपर नहीं जाएगा तो वो अनुशासन में आता है। 3,000 बचाते हो, खर्च कर रहे हो 4,000, तो वो डिसिप्लिन खत्म हो गया आपका। तो ये कह रहा है कि खर्चे से बचना, अब किसके लिए? ताकि फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन आप कर सकें, वित्तीय अनुशासन को मेंटेन कर सकें, और प्रिवेंट अ रेटिंग डाउनग्रेड। और आप चाहते हैं कि रेटिंग डाउनग्रेड ना हो, आपकी रेटिंग ना गिरे, आपका जो एक स्तर है वो ना गिरे, इसको रोकने से। सीम्स सेंसिबल, ऐसा लगता है, ये जो चीज है या वर्डिंग जो है इसी को देखकर है, जेरेंट है वो भी, कि ये समझदारी पूर्ण कदम है। लेकिन बट इफ द अंडरलाइंग एडिफिसेस, अंडरलाइंग का मतलब होता है बेसिक, फंडामेंटल, आधारभूत, एडिफिस का मतलब स्ट्रक्चर, सिस्टम। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है देश की अर्थव्यवस्था, जो वृद्धि की कहानी है, क्रम्बल। लेकिन यदि ये जो देश की वृद्धि की कहानी है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर वो क्रम्बल होता है, अगर वो ढह जाता है, अगर वो स्ट्रक्चर गिर जाता है इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, अ फ्यूचर डाउनग्रेड, तो भविष्य में पतन जो है विल बिकम इनएविटेबल, निश्चित रूप से हो जाएगा। इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य है, निश्चित रूप से होगा, कोई टाल ही नहीं सकता। फिर समझना, तो कह रहा है कि
ये ठीक है कि आप पैसा खर्च करने से बच रहे हो, अब इसलिए बच रहे हो कि आप फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है, ये ठीक है। और आप चाहते हो कि आपकी रेटिंग डाउनग्रेड ना हो, उसको रोकना चाहते हो, तो लगता है कि सेंसिबल है। कोई भी देश अपनी रेटिंग को गिराना नहीं चाहता। पैसा अगर उसके पास होगा तो रेटिंग सही रहेगी, पैसा खत्म हो जाएगा तो रेटिंग डाउन हो जाएगी। तो आप हर देश चाहता है कि वर्तमान में हमारा फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन रहे और हम रेटिंग को गिराएं नहीं, अगर कोई देश ये चाह रहा है। लेकिन यहां पे लेखक ने कहा है कि जो वर्तमान में जो आधारभूत ढांचा जो देश का है, सिस्टम है किसी भी देश का, अगर वो गिर जाता है तो फिर भविष्य में तो डाउनग्रेड आएगा ही आएगा। तो आज ही इसको सहन कर लो, थोड़ा खर्चा करो ताकि इस डैमेज को कम किया जा सके। तो ये था दोस्तों आर्टिकल आज का। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा क्योंकि इकोनॉमी आर्टिकल है, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे, हर चीज को समझेंगे। मैंने मेरा पूरा प्रयास किया है कि आपको आसान बनाकर इसको दूं। रिवीजन की बात करें, इनएविटेबल का मतलब है परिहार्य होता है, जिससे आप बच नहीं सकते हो, जिसको आप टाल नहीं सकते हो, तो 1 नंबर को जोड़ेंगे डी से। अंडरलाइन का मतलब जिसमें निहित है, फंडामेंटल, आधारभूत। फिर एक्सपेडाइट का मतलब होता है एक्सिलरेट करना, त्वरित करना, गति तेज कर देना। रिलेक्टेंस का मतलब अनविलिंगनेस होता है, अनिच्छा को बोलते हैं। और लीवे का मतलब फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आजादी है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अब ट्रांसलेशन की बात करें तो क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड। अब ये एक स्ट्रक्चर पे आधारित ट्रांसलेशन है, हैव यू गॉन मैड, क्या पागल हो गए हो, क्या आप ऐसा कर गए हो, उसके लिए हैव यू करके थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। क्या तुम बहरे हो गए हो, हैव यू गॉन डेफ, इसको डेफ पढ़ते हैं, डीफ नहीं पढ़ते, हैव यू गॉन डेफ। एंड क्या तुम मेरे चाचा जी से मिले हो, हैव यू मेट माई अंकल, है ना, हैव यू प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। प्रेपोजिशन की बात करें तो डोंट जियर एट योर फ्रेंड, जियर का मतलब उपहास करना होता है, मजाक उड़ाना होता है। इसके स्थान पे अगर मोक होता तो भी यही आता, अगर स्कोफ होता तो भी यही आता। कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, दूर रहना, तो कीप फ्रॉम का मतलब दूर रहना होता है, तो कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, तो दूर रहो धूम्रपान से। यू आर लैकिंग इन, लैक के साथ, लैक अगर वर्ब के रूप में है तो उसके साथ इन लगता है। लैक इन का मतलब किसी चीज की कमी होना, अगर ये वर्ब है तो आप में कमी है कुछ क्वालिटीज, ये कहना चाहता है। सर्टेन का याद रखना कि सर्टेन अपने बाद में नाउन प्लूरल ही लेता है। अगर सर्टेन असर्टेन होता, ए लगा हुआ होता इससे पहले, तो यहां क्वालिटी होता, क्वालिटीज नहीं होता। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल, और कल मुलाकात करेंगे हम शाम 5 बजे एक बार फिर एक नए एडिटोरियल के साथ में। रिवीजन करके आइएगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।